गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो साथ जी संगत से यही दरखास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, ये जो वीडियो है वह उस सत्संगी पर आधारित है जिसने हमेशा अपने पास एक डायरी को रखा हुआ था और डायरी के ऊपर जो है वह अपने जितना समय सिमरन करता था उसे लिखा हुआ था। तो साध संगत जी, वह उसका रोज की आदत थी। जब से उसने सिमरन लिया है तब से तकरीबन उसे नामदान लिए हुए 5 साल हो गए थे और 5 साल में उसने एक डायरी लगाई और डायरी में वह लिखता कि उसने कितना समय जो है सिमरन में लगाया। तो साध संगत जी, जब भी वह कहीं पर भी जाता तो वह डायरी को जो है अपने पास ही रखता। तो साध संगत जी, वह जो सत्संगी था बाबा जी को बेहद मानता था और बाबा जी ने हमेशा ही बाबा जी के लिए वह हमेशा ही ये बात का रखता था कि बाबा जी ने हमें भजन सिमरन किया है और हमें भजन सिमरन के कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। वह सब कुछ बातें उस डायरी में लिखता था। तो साध संगत जी, वह जब भी सेवा में जाता तो वह उस डायरी को अपने पास रखता। तो एक बार एक सत्संगी उनसे पूछता है, जो उसका सेवादार दोस्त था, कि तुम ये डायरी को हमेशा अपने पास रखते हो, इस डायरी में ऐसा क्या है? तो वह हंसने लगा और कहता है कि ये तो बस मैंने डेली जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में लिखा है। वो कहता है कि ये डायरी तो तुम्हारी हमेशा ही तुम्हारे साथ रहती है। तो वह कहता है कि ये डायरी मेरे साथ ही रहती है क्योंकि इस डायरी में मैं कितना समय भजन सिमरन करता हूँ तो वह सब कुछ लिखा है। तो साध संगत जी, जिससे वह उसका दोस्त बड़ा खुश होता है और कहता है कि ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही है, ये तो तूने बड़ा अच्छा लिखा है। तो वह कहते हैं, हाँ ये मैंने लिखा है। तो साध संगत जी, वह सारे दोस्त इस बात को लेकर उसके जो सेवादार दोस्त थे वह बड़ा ही खुश होते थे कि हमारा जो ये दोस्त है ये बड़े अच्छे काम कर रहा है। तो साध संगत जी, ऐसा ही चलता रहता है और वह घर पर भी ऐसे ही बाबा जी की जो बताई हुई सारी हिदायतें लिखता है। एक दिन उसकी पत्नी के हाथों ये डायरी लग जाती है और पत्नी पढ़ने लग पड़ती है। तो वह अपनी पत्नी को गुस्सा करने लग पड़ता है कि तुमने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता था। पत्नी कहती है कि ये तो आपने अच्छा टाइम टेबल बनाया है। तो वह कहता है, हाँ मैं जिंदा रहूं ना रहूं लेकिन ये मेरी डायरी जो है वह जिंदा रहेगी। वह बड़ा ही खुश होता था। तो साध संगत जी, ऐसे ही चलता रहता। तो एक बार उसे फिर सेवा में जाने का मौका मिला और वह अपने साथ जो है वह डायरी भी लेकर गया और उसकी डायरी सिक्योरिटी में लगी थी। देर रात तक उसने वहाँ पर सेवा करनी थी और वह रात को वहाँ पर अपने दोस्त को कहता है कि जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ से हमारा ये काफ़ी दूर है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहीं पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वह और उसका दोस्त जो है वह वहाँ पर आराम करने लग पड़ते हैं। वह सुबह उठता है, डायरी में लिखता है और टॉयलेट चला जाता है, नहा धोकर आता है। जब वह वापस आता है तो देखता है उसका दोस्त जाने की तैयारी कर रहा है। वह अपने दोस्त को कहता है
कि मेरा जो ये सामान था तुम ले आए। वो कहता है तुम्हारा जितना भी सामान था मैं ले आया। तो वह कहता है कि मेरी डायरी भी ले आए। तो वह कहता है पता नहीं मैंने तुम्हारे बैग में डाला है। तब वह डायरी को बैग को खोल कर देखता है तो उसमें वह डायरी नहीं होती। तो वह कहता है कि मेरी डायरी तो वहाँ पर रह गई है। तो वह कहता है मुझे अपनी डायरी लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा। वह कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि अभी सेवा में हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं और तुम्हें वहाँ पर टाइम लग गया तो हम लेट हो जाएंगे। वह कहता है कोई लेट नहीं होगा। तो वह कहता है कि मैं डायरी लेकर ही जाऊँगा। तो वह कहता है कि क्या वह डायरी तुम्हारे लिए इतनी कीमती है। वह कहता है हाँ। वह कहता है वहाँ पापा जी दर्शन देने आ रहे हैं, फिर हमने अपने घर के लिए भी जाना है। तो वह कहता है कि तुम लोग जाओ, पहले मैं डायरी लेकर आऊँगा फिर मैं जाऊँगा। और वहाँ पर उनके जत्थेदार उन्हें देख रहे थे। तो साध संगत जी जब उसने देखा कि जो है वह डायरी वहाँ पर नहीं थी तो वह सारे सेवादारों से पूछने लगा कि मेरी डायरी कहाँ पर है। साध संगत जी वो जो डायरी थी वहाँ से एक सेवादार उठाकर एक जत्थेदार को दे देता है और वह डायरी को इधर उधर ढूंढने लगा लेकिन उसे डायरी नहीं मिली। तभी वहाँ पर बाबा जी दर्शन देने आ रहे थे। वहाँ पर बाबा जी दर्शन देकर वापस जा रहे थे और यहाँ पर ये रुका था। वहाँ पर जो है बाबा जी थे। बाबा जी वहाँ पर पहुँचे और कहते हैं कि ये मैं देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है। वह कहता है सेवादार एक कि बाबा जी इसकी डायरी खो गई है। बाबा जी कहते हैं डायरी इतनी इम्पोर्टेंट थी। तो वह कहते हैं हाँ। तभी बाबा जी कहते हैं जहाँ पर जितने भी सेवादारों की जो है वो सेवा लगी थी सब यहाँ को बुला कर लाओ। तो वह कहते हैं हाँ जी बाबा जी हम बुला कर लाते हैं। सभी सेवादार वहाँ पर आए। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा यहाँ पर तुम सबकी सेवा लगी थी, क्या तुम लोगों ने इनकी डायरी देखी है। तभी एक सेवादार उठता है और कहता है कि बाबा जी मैंने वो डायरी जत्थेदार जी को दे दी है। तब बाबा जी कहते हैं कि जाओ उन जत्थेदार जी को बुला कर लाओ। जब उन जत्थेदार जी को बुला कर लाया जाता है तो उनसे डायरी के बारे में पूछा जाता है। वो कहते हैं बाबा जी ये रही डायरी। तो बाबा जी वह उस सत्संगी के पास जाते हैं और कहते हैं बेटा क्या ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है बाबा जी मेरी डायरी गुम गई है। सुबह मैं नहाने चला गया और मेरे जो एक सत्संगी दोस्त था उसने मेरा सामान पैक कर लिया और यहाँ पर मेरी डायरी छूट गई, पता नहीं मिल नहीं रही। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी और जगह पर ढूंढना था। वो कहता है बाबा जी अगर मैं चला गया वहाँ पर जो है हम लोगों ने घर पर जाना है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम घर चले जाओ। वो कहता है नहीं बाबा जी कैसे जा सकता हूँ, ये डायरी मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है। बाबा जी कहते हैं बेटा इस डायरी में ऐसा क्या है। तो बाबा जी के हाथ में जब उसने डायरी देखी तो वह कहता है हाँ जी बाबा जी यही वो डायरी है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा क्या है। तो वह बाबा जी से कहने लगा बाबा जी आप ही खोल कर देख लीजिए। जब बाबा जी ने खोल कर देखा तो उसने हर चीज़ का टाइम टेबल लिखा था कि इतने बजे वह रोज़ सिमरन पर बैठता है और इतने बजे। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम रोज़ ही ये चीज़ें लिखते हो। वह कहता है हाँ बाबा जी मैं रोज़ ही ये चीज़ें लिखता हूँ, तो मेरे लिए ये डायरी मेरी जान से भी बढ़कर है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो कहता है बाबा जी इस डायरी में लिखा है जब मैंने नया नया सिमरन नामदान लिया था उस समय मैं आधा घंटा ही भजन सिमरन पर बैठता था। धीरे धीरे मैंने इस भजन सिमरन की अवधि को 5 मिनट बढ़ाकर अब मैं 2.5 घंटे पूरे भजन सिमरन पर बैठता हूँ। बाबा जी उसकी बातों से खुश हुए। बाबा जी कहते हैं बेटा इसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं कि और कुछ भी लिखा है।
वह बाबा जी से कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, इसमें मैंने ये भी लिखा है बाबा जी, इसमें मैंने ये भी लिखा है कि अगर हम सत्संगी हैं तो हमें किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा वह कौन सी चीज़ें हैं। वह कहता है, बाबा जी आपको तो पता है कि एक सत्संगी को साधारण खाना खाना चाहिए, ज़्यादा खाना जो है उसे नींद आएगी। जब वह भजन सिमरन पर बैठेगा तो उसे नींद आएगी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वह कहता है, बाबा जी बस यही थोड़े थोड़े मैंने नियमों का पालन किया है। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है और मैं इन चीज़ों से बहुत खुश हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसे ही सारे सत्संगियों को जो है इस चीज़ का पालन करना होगा। तो ये लो तुम्हारी डायरी। बाबा जी कहते हैं, बेटा इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हर सत्संगी भजन सिमरन करे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा आज ये मैं चीज़ देखकर बड़ा ही खुश हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इन चीज़ों के लिए जो है हमेशा ही खुश रहना होगा और हमेशा ही भजन सिमरन की ताकत को अहमियत देनी होगी, तभी तो हम भजन सिमरन कर पाएंगे। तो वह कहता है, बाबा जी मुझे पता है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भजन सिमरन के लिए समय निकाल पाऊँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया है। बाबा जी की बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी आप सच कहते हैं, भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है। बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ, अब जाओ तुम लेट हो रहे हो। तो वह कहता है, बाबा जी ये दास आपसे आज्ञा मांगना चाहता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम जैसे सत्संगियों को पाकर मैं धन्य हो गया, जो हमेशा ही भजन सिमरन को अहमियत देते हैं। तो वो बाबा जी कहते हैं, बेटा इस डायरी को संभाल के रखना, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। वो कहता है, बाबा जी मैंने इसीलिए बनाई है, कल को मेरे बच्चों को भी भजन सिमरन में कोई दिक्कत नहीं आए। बाबा जी कहते हैं, बेटा बना कर तुमने रख दी है, क्या पता तुम्हारे बच्चे कल को भजन सिमरन करे या ना करे। बाबा जी से वह कहता है, बाबा जी ये तो उनकी मर्जी है, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे ता भी अच्छी बात। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये बातें तो तुमने बहुत अच्छी कही है। वो कहता है, बाबा जी आप हमेशा ही अपने सत्संगियों को भजन सिमरन की अहमियत के बारे में बताते हैं। पापा जी कहते हैं, बेटा मेरा काम है समझाना, करना न करना उनकी मर्जी है, जो कर लेगा वो तर जाएगा, जो नहीं करेगा वह गोते खाता रहेगा। तभी उस सत्संगी के जो हैं वो और भी सत्संगी दोस्त आ जाते हैं, जब बाबा जी को बातें करते देखते हैं तो बाबा जी के चरणों में गिर जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा मत किया करो, मैंने कई बार मना किया है। वह कहता है, बाबा जी हमारे इस दोस्त की डायरी रह गई थी, जिसके कारण ये वापस आया है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा उसकी डायरी तो रह गई थी, तुम बताओ कितना भजन सिमरन करते हो। तो वह कहता है, बाबा जी आपकी जितना करवाते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो करवाता नहीं हूँ, तुम ही करते हो। वह कहता है, बाबा जी आपकी कृपा के बिना ये कैसे हो सकता है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा चिंता नहीं करनी है, हमेशा ही भजन सिमरन की ताकत को समझना है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। भजन सिमरन कि उस मालिक का नाम ये तो आपको जानना ही होगा। तभी वहाँ से सब बाबा जी की आज्ञा लेकर चले जाते हैं। तो साथ संगत जी, जो बाबा जी की आज्ञा को मानता है, जो हमेशा भजन सिमरन करता है, वह बाबा जी के हमेशा ही समीप रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भजन सिमरन की ताकत को अपनाएं। भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो आपको आपके सतगुरु तक जोड़े रखती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हम सबको अपने भजन सिमरन का समय बनाना होगा, तभी तो हम
रोज़मर्रा ज़िंदगी में भजन सिमरन कर पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।